बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए। यहाँ पर हमें अभिक्रिया में जो यौगिक दिया हुआ है वो 5 कार्बन की रिंग है, जिससे कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है, प्लस HONH2। यहाँ पर हमें अमोनिया का व्युत्पन्न का अभिकर्मक दिया हुआ है और यह अभिक्रिया अम्ल से उत्प्रेरित होती है, क्योंकि इसमें H प्लस डाला हुआ है, क्योंकि यह अम्ल से उत्प्रेरित होती है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो अमोनिया व इसके व्युत्पन्न का संयोजन, अमोनिया व के व्युत्पन्नों का संयोजन, जो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं उनका संयोजन जो होता है वो नाभिक रागी, जो नाभिक स्नेही होते हैं या नाभिक रागी होते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोनिल समूह हमारा क्या होता है? कार्बन से जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है वह कार्बोनिल समूह होता है, से जुड़ते हैं। जो नाभिक रागी होते हैं वो एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह से जुड़ते हैं। तो चलिए अब हम हमारी अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 कार्बन की 5 कार्बन का साइक्लिक यौगिक दिया हुआ है, जिसमें कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है। और यदि किसी कार्बन की चेन या श्रृंखला के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो यह कीटोन, यह समूह जो होता है वो कीटोन का समूह होता है। और जिसके हम नाम में जो हम जिसका IUPAC नाम में हम अंतिम में ओन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? ये साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक यौगिक है, इसलिए इसके लिए हम साइक्लो। और 5 कार्बन, यहाँ पर जो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम पेंट का यूज करते हैं और सब सिंगल बॉन्ड है तो N। और आखिरी में हम कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, तो इसका नाम होगा साइक्लो पेंटेनोन। जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन जो कि हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं, जो कि अमोनिया के व्युत्पन्न है, हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं जो अमोनिया का व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर जो हमारे जो कीटोन का ऑक्सीजन और जो हमारे एमीन के जो 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में संयोग करके अभिक्रिया से दोनों आपस में संयोग करके H2O वाटर बाहर हो जाता है। और हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो डबल बॉन्ड से कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ जाता है, जहां से ऑक्सीजन हटा था। कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन हटा था वहां पर जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ से हमारा जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और OH। तो यही हमारा जो है उत्पाद होगा और इसमें ऑक्जिम उत्पाद बनता है। ऑक्जिम, इसमें जो है ऑक्जिम का उत्पाद हमें प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। ऑक्जिम, यही हमारा उत्पाद होगा। तो चलिए अब हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो जब हम इस अभिक्रिया में साइक्लोपेंटेनोन में जो जुड़ा हुआ कार्बोनिल यौगिक, कीटोन का जो कार्बोनिल यौगिक है वह उस यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन जो है बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विस्थापित करता है, अपनी ओर खींचता है, जिससे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आता है।
और हमारा जो अमोनिया व्युत्पन्न था NH2, तो यहाँ पर जो एमीन होता है NH2 उसके पास लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आता है, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उस पे आंशिक प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पर जो हमारा एमीन है NH2 इसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो नाभिक रागी होते हैं। तो ये नाभिक रागी जो है नाभिक स्नेही होते हैं, और ये जहाँ जिस कार्बन पर आंशिक प्लस चार्ज हो वहां जाकर जुड़ते हैं। तो जब हम इस अभिक्रिया को आगे देखते हैं तो इसमें हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा, और इस कार्बन से हमारे नाइट्रोजन जो है जुड़ जाता है, और नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन लगे NH2 और OH। तो नाइट्रोजन की तीन संयोजकता होती है, यहाँ पर चार चौथी संयोजकता होने के कारण नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब हम इस अभिक्रिया को जब आगे कराते हैं तो इसमें हम H प्लस डालते हैं। इस अभिक्रिया में हम H प्लस को डालते हैं, H प्लस को हम ऐड कराते हैं, और ये H प्लस ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है, और दूसरा जो N हमारा एमीन है उससे एक H प्लस बाहर निकलता है। तो ये जो हमारा जो नाइट्रोजन पे H प्लस है वह उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। OH हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से हमारा जो H प्लस है उसने अटैक किया, और जो एमीन NH2 था वहां से हमारा जो H प्लस है वो माइनस कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है OH। अब इस अभिक्रिया को जब हम आगे कराते हैं तो इससे यहाँ से हम OH माइनस को निकालते हैं, और यहाँ से हम H प्लस को निकालते हैं। तो OH माइनस H प्लस दोनों मिलकर इस अभिक्रिया से वाटर H2O बाहर निकल जाता है, और यहाँ से जब OH माइनस निकलता है तो इस कार्बन पर धन चार्ज आता है, प्लस चार्ज, और यहाँ से जब हमारा प्लस हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीजन पर माइनस आता है, और ये माइनस यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये जो माइनस चार्ज होता है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल डबल बॉन्ड बना लेता है। तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में। उत्पाद के रूप में हमें यहाँ इस कार्बन से जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऋणात्मक चार्ज था और कार्बन पे धनात्मक चार्ज था। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर जो माइनस उपस्थित है उसने यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण किया, और यही हमारा अंतिम उत्पाद होता है, जिसे हम इस अभिक्रिया में हमारे जो उत्पाद में ऑक्जिम बनता है, ऑक्जिम बनता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।